हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में करेंगे क्लास 10 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वाला पोर्शन है, उसमें से आपका जो यूनिट नंबर 1 है दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल्स का। ठीक है, इसके बाद सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है और आईसीटी स्किल्स है, वो भी हम करेंगे। बट फिलहाल आपके इस चैप्टर से टॉप 50 एमसीक्यू इसको करने के बाद आपको कहीं से भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट टू कम्युनिकेट प्रॉपरली? इनमें से कौन से स्किल की जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अगर हमें प्रॉपरली तरीके से कम्युनिकेट करना है तो इनमें से कौन सा स्किल इंपॉर्टेंट है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। और ऑप्शन है रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेट करने की प्रॉपरली तरीके से, तो ये तीनों के तीनों स्किल्स ही होने ज़रूरी है, जिस वजह से हमारा डी ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच स्किल्स आर नीडेड टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद पीपल? लोगों से अगर हमें इफेक्टिवली तरीके से कम्युनिकेट करना है तो इनमें से कौन से स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी? ऑप्शन है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, आईसीटी स्किल्स और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। तो यहाँ पर बात हो रही है कि अगर हमें किसी से कम्युनिकेट करना है, लोगों से कम्युनिकेट करना है इफेक्टिव तरीके से, तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी कि हमारे पास बेहतरीन होना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल। तो सेकंड का बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है द एक्सचेंज ऑफ मैसेज इन कम्युनिकेशन इज कॉल्ड? कम्युनिकेशन के दौरान जो मैसेज को एक्सचेंज किया जाता है, जो मैसेज का एक्सचेंज होता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसके लिए टर्म दिया गया है ट्रांसमिटिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसमिट्स द मैसेज थ्रू वन मीडियम और अनदर? इनमें से कौन जो है मैसेज को ट्रांसमिट करने का काम करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक? मैसेज को ट्रांसमिट करने का काम कौन करता है? तो मैसेज को ट्रांसमिट करने का काम कौन करेगा? सेंडर करेगा, ठीक है ना। रिसीवर तो उस मैसेज को रिसीव करेगा और लिसनर तो यहाँ पर कोई भी जो है कहीं से भी ठीक है नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हु कन्वेज द मैसेज टू द सेंडर इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक टू कंप्लीट द कम्युनिकेशन साइकिल? मैसेज को कौन कन्वे करता है सेंडर को इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक? फीडबैक की फॉर्म में अगर मैसेज को कन्वे कर रहा है, किसको? सेंडर को किया जा रहा है टू कंप्लीट द कम्युनिकेशन साइकिल, क्योंकि एक कम्युनिकेशन साइकिल तभी कंप्लीट होता है जब हमने मैसेज भेजा, मैसेज मिल गया बंदे को, उसने जो है अब उसको पढ़ा और अब उसने फीडबैक भी दे दिया, तब वहीं पे कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो ये मैसेज जो है इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक कौन कन्वे करेगा? तो ये कन्वे कौन करेगा? रिसीवर करेगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन का भी आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइनल स्टेज ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल इज? फाइनल स्टेज जो होता है कम्युनिकेशन साइकिल का, वो क्या होता है? मैंने जस्ट आपको अभी बताया था कि कम्युनिकेशन साइकिल का जो फाइनल स्टेज होता है वो फीडबैक होता है। तो सिक्स क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फिर इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है इज और आर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल? कम्युनिकेशन साइकिल का इनमें से कौन सा एक एलिमेंट है, या फिर इज और आर दोनों पूछ लिया? इसका मतलब यहाँ पर देखो कि कोई एक ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है और ऑल ऑफ दी अबव भी करेक्ट हो सकते हैं। तो कम्युनिकेशन साइकिल के जो मेन एलिमेंट्स हैं ना, सबसे पहले तो सेंडर है ही, दूसरा रिसीवर है, और जिसके थ्रू मैसेज ट्रांसमिट होगा वो चीज़ क्या कहलाता है? वो मीडियम क्या कहलाता है? चैनल कहलाता है। तो ये तीनों के तीनों ही एलिमेंट है कम्युनिकेशन साइकिल के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पर्सन्स टॉकिंग ओवर अ फोन? दो लोग जो है फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो ये इनमें से कौन से एक कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है? जब दो लोग आपस में फ़ोन पे बात करें, चाहे ऑडियो कॉल हो चाहे वीडियो कॉल हो, लेकिन वो किस टाइप का कम्युनिकेशन होगा? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमन इज राइटिंग एन ईमेल टू हिज बॉस फॉर लीव? छुट्टी के लिए अमन क्या कर रहा है? एक ईमेल लिख रहा है अपने बॉस को। तो इस टाइप के कम्युनिकेशन को आप क्या बोलेंगे? ठीक है ना। तो इस टाइप का कम्युनिकेशन जबकि ईमेल लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर है आपका ये एग्जाम्पल है एक रिटन कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट है सोशल मीडिया चैट्स, रिपोर्ट्स, एसएमएस जो हम करते हैं, तो वो किस टाइप का एग्जाम्पल है? तो जिस तरीके से ईमेल्स में हम चीज़ों को लिखते हैं, उस तरीके सोशल मीडिया के चैट्स हो गया, रिपोर्ट्स भेजते हैं, एसएमएस लिखते हैं, तो वो भी एग्जाम्पल किसका है? रिटन कम्युनिकेशन का। आप कंफ्यूज ना हो, इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन को भी कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस कॉन्फ्रेंस और बोर्ड मीटिंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें कुछ नेता या फिर कुछ स्पेशल लोग शामिल होते हैं, या बोर्ड मीटिंग्स होती हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो वो किस टाइप के कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है? तो वो है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन? ओरल कम्युनिकेशन का
इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है? ओरल और रिटन। ओरल मतलब मुंह से बोला, ठीक है, वही चीज़ें चल रही हैं। तो साफ साफ ऑप्शन में से देखिए, न्यूज़पेपर, इसमें भी ये चीज़ें लिखी हुई रहती है, लेटर्स में भी लिखते हैं, ईमेल में भी लिखते हैं, लेकिन फ़ोन कॉल में हमारा क्या होता है? ओरल टाइप का कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट है, विच कम्युनिकेशन मेथड डज नॉट रिक्वायर एनी लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड। इनमें से ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन मेथड है जिसके लिए हमें किसी भी लैंग्वेज को सीखने की ज़रूरत नहीं है? तो उस टाइप का कम्युनिकेशन जिसमें कि कोई लैंग्वेज की ज़रूरत ही ना हो, उस टाइप के कम्युनिकेशन को बोला जाता है विजुअल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है, विजुअल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स इंटरचेंजिंग मैसेजेस ओनली थ्रू। विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर जो है मैसेज को इंटरचेंज किसके थ्रू किया जाता है? तो उसमें जो है इमेजेस के थ्रू जो है मैसेज को इंटरचेंज किया जाता है। तो 14th क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, विजुअल कम्युनिकेशन आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट फैक्टर। विजुअल कम्युनिकेशन जो है किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? तो इसका मेन फैक्टर क्या है? उसमें विजुअल जितने भी कम्युनिकेशन होंगे उसमें कुछ ऐसे साइंस यूज़ होंगे जो कि सब समझ जाए, सिंबल्स यूज़ होंगे, पिक्चर्स, इमेजेस, ये सब यूज़ होते हैं। तो ये विजुअल कम्युनिकेशन इन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट करता है। तो 15th क्वेश्चन का ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, क्लासरूम टीचिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्लासरूम का जो टीचिंग, क्लासरूम में जो हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं वो किस टाइप के कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है? तो वो जो है वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। तो 16 क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्ड वी शुड यूज़ फॉर वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के टाइम पे हमें किस टाइप के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? तो हमेशा जो है वर्बल कम्युनिकेशन जब आप कर रहे हो तो आपको हर किसी का ध्यान रखना पड़ेगा, जिस वजह से हम उसमें सिंपल जो है वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। तो 17 क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वर्ड शुड नॉट यूज फॉर वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन के टाइम पे किस टाइप के वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए? उसमें आप सिंपल वर्ड यूज़ कर सकते हो, इजी यूज़ कर सकते हो, और लोकल लैंग्वेज को भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोकल स्तर पे किसी चीज़ को समझा रहे हो तो आपको लोकल लैंग्वेज का भी प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइम पर टेक्निकल जो है लैंग्वेज का, बिल्कुल टेक्निकल वर्ड्स के प्रयोग नहीं करने चाहिए। तो 18 क्वेश्चन का आपका बी हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, रेजिंग अ हैंड टू ग्रीट और से गुड बाय। अपने हाथ को रेज करना किसी को ग्रीट करने के लिए, गुड बाय बोलने के लिए। तो ये किस टाइप का जो है, ये किस टाइप के कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हुआ? तो ये भी हमारा क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर किन चीज़ों को शामिल किया जाता है? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर एक्सप्रेशन हो गए, गेस्चर्स हो गए, बॉडी लैंग्वेज, इन तीनों को ही शामिल किया जाता है। तो इस वजह से ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पॉइंटिंग फिंगर टू समथिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। किसी चीज़ को हमें मतलब दिखाने के लिए उस पर फिंगर को पॉइंट करना, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? क्या वो एक्सप्रेशन है, क्या वो एक गेस्चर है, क्या वो एक बॉडी लैंग्वेज है, या फिर वो पैरा लैंग्वेज है? ठीक है ना। तो ये जो एग्जाम्पल है वो किसका है? गेस्चर का है। तो 21 का आपका बी हो गया। नेक्स्ट है, विच इंक्लूड्स द टोन, स्पीड एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइस। वॉइस का कैसा टोन होगा, किस स्पीड से बोला जाएगा, और उसकी कितनी वॉल्यूम होगी। तो ये जो है किसके अंदर शामिल किया जाएगा? ये शामिल किया जाता है पैरा लैंग्वेज के अंदर। ठीक है। तो 22 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, द इनएबिलिटी टू कम्युनिकेट यूजिंग अ लैंग्वेज इज नोन एज। जो हम क्या करते हैं, मतलब कि एक लैंग्वेज को यूज़ करने की वजह से कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि दो ऐसे लोगों के बीच में बातचीत चल रही है जो कि एक दूसरे के लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है ना। तो इस टाइप को आप क्या कहोगे? ये किस टाइप का बैरियर हुआ? तो ये होता है कम्युनिकेशन के अंदर लिंग्विस्टिक बैरियर, या फिर लैंग्वेज बैरियर भी सीधा सीधा देखने को मिल सकता है। तो 23 का आपका बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेशन बैरियर। इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है? कम्युनिकेशन के टाइम पे लैंग्वेज बैरियर भी आता है, कल्चर बैरियर भी आता है, कि अगर दो कल्चर के लोग आपस में मिलते हैं तो उनको कुछ चीज़ें नहीं पता होंगी तो भी प्रॉब्लम हो जाएंगी। इसके अलावा फिजिकल बैरियर भी होते हैं, बट जो है हैबिट्स है वो कहीं से भी कम्युनिकेशन बैरियर नहीं है। तो इसलिए 24 का डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, विच इज़ द सुटेबल मेथड टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर। कम्युनिकेशन बैरियर को ओवरकम करने के लिए कौन सा मेथड जो है सुटेबल है? तो अगर मतलब कि कम्युनिकेशन में बैरियर आ रहा है तो आप, अच्छा है कि विजुअल्स चीज़ों को यूज़ करो ताकि सामने वाली पार्टी समझ जाए, और हो सके तो ट्रांसलेटर का यूज़ कर लो बीच में, ताकि आप दोनों की लैंग्वेज को वो एक तीसरा बंदा जो ट्रांसलेटर है वो समझा दे, और दूसरे के ओपिनियन को भी हमेशा रिस्पेक्टफुल तरीके से लेना चाहिए। तो ऑल ऑफ दी अब यहाँ पर का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द फर्स्ट लैंग्वेज विच बी लर्न और स्पीक एज ए चाइल्ड। बच्चे, जब हम बच्चे होते हैं तो जो भी लैंग्वेज हम फर्स्ट लैंग्वेज जो सीखते हैं, बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है? उसको मदर टंग बोला जाता है। ठीक है।
26 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है वाई डू वी यूज ईमेल्स। ईमेल्स का यूज़ हम क्यों करते हैं, ठीक है ना। ईमेल्स का यूज़ जो है मेनली टू शेयर डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल, डॉक्यूमेंट और फाइल को शेयर करने के लिए भी, मतलब ऑप्शन को देखते हुए आपको आंसर देना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन। इनमें से कौन सा जो चीज़ है वो एक पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन दिखाएगा कि हाँ उसके इस चीज़ से ये पता चल रहा है कि उसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, एक पॉजिटिव है। तो अब देखिए फ्रोनिंग वाइल कंसंट्रेटिंग, जब वो कंसंट्रेट कर रहा है तो वह इस तरीके से आंखें बना बना के देख रहा है, तो वो एक पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। हमेशा कॉन्टिन्यूसली स्माइल करे ये भी अच्छी बात नहीं है, या फिर अपने आंखों को घुमाते रहें वो भी सही बात नहीं। लेकिन अगर वो आई कॉन्टैक्ट बनाया हुआ है तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि उसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है, पॉजिटिव है और वो कॉन्फिडेंस है बंदा। नेक्स्ट है वॉकिंग विद अ स्ट्रेट बॉडी पोस्चर। अब कोई स्ट्रेट बॉडी पोस्चर के साथ अगर वॉक करता है तो इससे उसका क्या पता चलता है, इससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल पता चलता है, ठीक है। तो 29 का आपका डी ऑप्शन होगा करेक्ट। नेक्स्ट है कीपिंग शोल्डर स्ट्रेट राइट एंड बॉडी रिलैक्स्ड। शोल्डर को एकदम राइट स्ट्रेट रखना और बॉडी को रिलैक्स रखना, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हुआ, तो ये जो है पोस्चर का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है दोज वर्ड्स विच आर यूज टू रेफर अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। अब यहाँ से आपका थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो गया, क्योंकि इस वाले जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है इसके अंदर जो है ना पार्ट ऑफ स्पीच को भी शामिल किया गया है। तो ऐसे वर्ड्स जो कि किसी पर्सन को, प्लेस को, किसी चीज़ को, किसी आइडिया को रेफर करता है, तो उस वर्ड्स को क्या कहते हैं, वो वर्ड डेफिनेटली, ये सारे क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ईजी होंगे इसलिए जल्दी जल्दी कवर करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप इस सेंटेंस में क्या करो, नाउन को आइडेंटिफाई करो कि इनमें से कौन सा जो है वर्ड नाउन है। तो ठीक है, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए तो सिमरन एक वर्ड है जो किसी का नाम है, मुंबई भी एक जो है हमें नाम दिख रहा है किसी शहर का। अब बात करें येस्टरडे है, वेंट है, ये सब तो कुछ अलग ही चीज़ है, अलोन एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिमरन और मुंबई ये दोनों नाउन है, इस वजह से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोज वर्ड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। ऐसे शब्द जिनका नाउन की जगह पे प्रयोग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, प्रिया इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी हैज अ ग्रेट कलेक्शन ऑफ आर्ट वर्क का। इसमें आपको प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट सेंटेंस में हमने क्या बोला कि प्रिया बहुत खूबसूरत लड़की है। अब नेक्स्ट हमने इस प्रिया को सी से रिप्लेस कर दिया, तो प्रोनाउन यही तो बोलता है कि जो नाउन को रिप्लेस कर दे वही तो प्रोनाउन है। तो सी हमारा जो बी ऑप्शन है शी, वो हमारा जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है समीर इज प्लेइंग विद फुटबॉल। आइडेंटिफाई दी वर्ब, इसमें आप वर्ब पता करो। वर्ब क्या है, कोई भी जो एक्शन हो रहा है, यहाँ पर काम क्या हो रहा है, खेलने का हो रहा है, तो प्लेइंग जो है यहाँ पर वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृता स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। अमृता जो है इंग्लिश बड़ी फ्लुएंटली तरीके से बोलती है। इसमें आपको एडवर्ब बताना है। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब की क्वालिटी को बताए कि जब मतलब मतलब बोला क्या जा रहा है, इंग्लिश बोला जा रहा है, लेकिन किस तरीके से। ये जो फ्लुएंटली है ये किस पे मतलब कि ये किस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है, ये बोलने की स्पीड को बता रहा है, या फिर वो किस तरीके से बोल रहा है उस चीज़ को बता रहा है, तो इसी को तो हम एडवर्ब बोलते हैं ना। तो फ्लुएंटली यहाँ पर हमारा एडवर्ब हो जाएगा। 36 का आपका बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रीपोजिशन। इसमें से प्रीपोजिशन कौन सा है, वाओ, द, बिकॉज, अंडर। तो अंडर, अबव, आपका ऑफ और इन, अबव एंड ऑल, ये सारे के सारे क्या हैं, प्रीपोजिशंस के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंस टू नाउन्स, फ्रेसेस और सेंटेंसेस। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि दो नाउन को जोड़ने का काम करती है, दो फ्रेसेस को जोड़ने का काम करती है, फिर दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करती है। तो ये काम किसका है, कंजंक्शन का है, ठीक है। 38 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली यूज्ड बिफोर नाउन। इनमें से किस चीज़ का हम जो है नाउन के पहले जनरली यूज़ करते हैं, तो वो क्या है, आर्टिकल ए एंड द। ये जो आप देखोगे जनरली नाउन से पहले इसका यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से हम कर लेते हैं। अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस इमोशंस एंड इज ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सप्लेनेशन इन एक्सक्लेमेशन मार्क्स इज कॉल्ड। एक ऐसा वर्ड जो कि किसी के इमोशंस को एक्सप्रेस करने का जो है ऐसे वर्ड, और बाद में उसके बाद में एक एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी होता है, तो उस वर्ड को तो मतलब उस चीज़ को आप क्या बोलोगे, ठीक है ना। ये चीज़ हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वो चीज़ क्या कहलाता है, इंटरजेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो आपका 40 क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस इज नोन एज। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब वर्ड्स का ग्रुप है लेकिन उसको पढ़ने से कोई कंप्लीट सेंस नहीं निकल पाता है, उसको हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन में देख लो ना, एक सेंटेंस पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट सेंस निकलेगा, पैराग्राफ पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट सेंस निकलेगा, पोस्टर चाहे वो विजुअल तरीके से इमेजेस के थ्रू हमें चीज़ों को समझाएंगे लेकिन कंप्लीट सेंस बने, लेकिन फ्रेजेस कभी भी कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है लेकिन फिर भी ये कंप्लीट सेंस हमें नहीं देता है। तो 41 का आपका बी ऑप्शन हो गया करेक्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं होता है। सेंटेंस किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, मेनली उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन उसमें एक्शन है क्या, एक्शन को तो डिनोट कर रहा है वर्ब, उसमें एक्शन कभी भी सेंटेंस का पार्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो 42 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो अब देखिए कोई भी आपका सेंटेंस हो उसमें सब्जेक्ट तो जो भी रहता है आपका एक ही लगभग देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर बात करते हैं ना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो दो तरीके के होते हैं, ऑब्जेक्ट दो कौन कौन से तरीके के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। 43 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है मिस्टर राहुल विल सिंग अ सॉन्ग इन कॉम्पिटिशन, मिस्टर राहुल जो है कॉम्पिटिशन में गाना गाएगा, तो आप इसको इसमें क्या करो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाउंड आउट करो। इसमें दोनों ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होगा जो कि वर्ब के तुरंत बाद आएगा, और इनडायरेक्ट कौन सा होगा, जो बाद में आएगा। इतनी सी बात से समझ लो। अब यहाँ पर विल सिंग अ सॉन्ग, तो ये जो सॉन्ग हुआ ना, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, इस वजह से हमारा 44 का बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है इसमें हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को निकालना है, आप होपफुली समझ जाओगे। द बैंड प्लेड म्यूजिक, अब म्यूजिक तो जो है डायरेक्ट हो गया, पर हमसे पूछा क्या है इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट क्या है यहाँ पर, ऑडियंस है, तो 45 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है सेंटेंस वेयर द सब्जेक्ट डज एन एक्शन आर नोन एज, ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट एक्शन करने का काम करती है, जिसमें सब्जेक्ट एक्शन का काम करे ना, तो उसको कौन से टाइप का वॉइस बोला जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस, ठीक है। तो यहाँ पर 46 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में मतलब इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है जिसमें कि पैसिव वॉइस हमें दिख रहा है। पैसिव वॉइस की आप ना पहचान सिंपल सी आप बात ये कर सकते हो कि उसमें बाय ज़रूर लगा होता है, इसके अलावा उसमें थर्ड फॉर्म होती है, और जो भी ये सब्जेक्ट को हम बाद में ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए राहुल हैज़ रिपेयर्ड द कार, ये एक्टिव वॉइस है, ही इज स्टडिंग, जिसमें आपको सब्जेक्ट शुरू में दिखे ना, तो उसमें आप समझ लो कि ये आपका एक्टिव वॉइस है। जिसमें ऑब्जेक्ट आपको शुरू में दिखे और सब्जेक्ट को जो है ऑब्जेक्टिव केस में बदल के बाद में दिखे और साथ में बाई भी दिखे, तो वो आपका पैसिव वॉइस है। तो 47 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। अब अगर हम पैसिव हटा दें तो एक्टिव अपने आप निकल, अब देखिए बाई इसमें भी है, बाई इसमें भी है, बाई इसमें भी है, इसमें नहीं, और साथ में यहाँ पे हमें डायरेक्ट दिख रहा है यहाँ पर सब्जेक्ट दीप्ति इज प्लेइंग टेबल टेनिस, तो ये हमारा एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेंटेंस शोज एन ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस, इनमें से किस टाइप का जो सेंटेंस है जिसके अंदर हमें ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस देखने को मिलता है। तो इस टाइप के सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। और अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज एन इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस इनमें से कौन सा है। स्विच ऑफ द लाइट एंड फैन, क्या करो लाइट को बंद कर दो, फैन को बंद कर दो, तो यहाँ पर क्या है ऑर्डर हम दे रहे हैं, तो ये भी क्या है आपका एक इंपरेटिव सेंटेंस है। अब ये क्या है, शीला हैज़ गोन टू मार्केट, ये तो सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये आपका जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, और ये जो हमसे पूछा हुआ था इंपरेटिव सेंटेंस ये वाला है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और IT 402 के सारे गाइस यूनिट वाइज दोनों जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और दूसरा जो है आपका सब्जेक्ट वाला स्किल, दोनों के ही सभी लेसन्स अपलोड हो रहे हैं, तो उसको प्लेलिस्ट में जाके चेक करिए और सारी वीडियोस को देख डालिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए।